माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि हमने लाखों की संख्या में शौचालय बनाए हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है जो भी यात्री यहाँ आएगा उसे कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। जितने अखाड़े हैं हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और मुख्यमंत्री जी का यही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा यही मानना है कि इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के सभी अखाड़ों के शिविरों में पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात की। इसके पहले सीएम ने क्रूज पर सवार होकर संगम क्षेत्र की तैयारियों का भी जायजा लिया। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी रात्रि भोजन भी संतों के साथ ही करेंगे। बता दें कि साल 2019 में कुंभ के दौरान भी वो लगातार 2 दिनों तक संगम नगरी में रहे थे। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा महाकुंभ का पर्व है, संतों का पर्व है, संतों का शाही स्नान होना है जिसका नाम अमृत स्नान दिया गया है और संतों का ही काम है। ये जो महाकुंभ है इसमें सब संत ही संत रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में 30 से 40 करोड़ यात्री प्रयागराज में आ रहा है। उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए रहने के लिए, रुकने के लिए रैन बसेरा हो, खाने के लिए भोजन हो और शौच के लिए शौचालय हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि हमने लाखों की संख्या में शौचालय बनाए हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है जो भी यात्री यहाँ आएगा उसे कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम जितने अखाड़े हैं हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और मुख्यमंत्री जी का यही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। और हमारा भी प्रयास है जितने भी अतिथि देवो भव, जो भी हमारे यहाँ आएगा, जो भी सहयोग हमसे होगा, लंगर का सहयोग होगा या कंबल का सहयोग होगा, सोने का सहयोग होगा, जो भी हमसे होगा हम उसके लिए सभी अखाड़े तैयार है। और हमारा यही मानना है कि इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य भव्य स्वच्छ कुंभ होगा। महाराष्ट्र में हमने देखा पेशवाई में कई जगह दिक्कत आ रही है, जैम की समस्या रह रही है, उसको लेकर के कई बार साधु संतों ने असंतोष जाहिर किया है। अभी भी निर्माण कार्य जो है वो अखाड़ाओं में प्रगति पर है, अभी पूरा निर्माण नहीं हो पाया है। अब तो 1 हफ्ते से भी कम का समय शेष रहा है, 4 दिन अगर एग्जैक्ट टू द पॉइंट बताया जाए तो इसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे पास प्रयागराज महाकुंभ में बहुत कम समय मिलता है। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरी सिटी आपको बनानी है, पूरी टेंट सिटी बनानी है, पूरा इतना कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में लेबर बुलाई गई है। अब करोड़ों की संख्या में यहाँ यात्री आएगा, उनके लिए टेंट सिटी बन रही है, हमारे लिए पंडाल है, पानी है, जल है, शौच की व्यवस्था है, उसमें तो समय लगता है। मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा उसमें हड़बड़ नहीं करना चाहिए। सभी जो काम है समय पे होंगे और मैं समझता हूँ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो शेष बचा हो। छोटे मोटे काम होते वो भी हो जाएंगे और हमें सबसे हमारा जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा जो महाकुंभ है ऐसा हो दिव्य भव्य हो, न भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा महाकुंभ हुआ ही नहीं और आने के भी कम संभावना है। हमारा ऐसा प्रयास हो कि पूरे देश विदेश में यहाँ से हमारा एक संदेश जाए कि भाई हम सनातनियों ने, हम जितने भी हिंदू है, हमने कैसा कुंभ किया कि कभी हमने ऐसा कुंभ देखा नहीं। सभी लोगों के मन में हमारे लिए एक एप्रिसिएशन का भाव हो कि भाई संतों ने, सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है।